हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे? मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है इस चैनल का। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी के आईएएस एग्जामिनेशन जो हमारा होता है उसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आते थे, कमेंट आते थे कि सर हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, राइट, हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, आईएफएस ऑफिसर बनना है। सो बच्चे 10th के बाद 12th के बाद तैयारी भी करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में उनको बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो जितना भी कंफ्यूजन है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं फ्यूचर में, आज का वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट से कि आज का वीडियो शुरुआत से लेकर एंड तक देखिएगा, ताकि आपको हर एक फेजेस का, स्टेजेस का आइडिया लग जाए कि आपको यूपीएससी को पास करने के लिए, क्रैक करने के लिए, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कौन कौन सी स्टेजेस क्लियर करनी पड़ेगी और आप कैसे इजी तरीके से, आसान तरीके से अपना आईएएस का सफ़र कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए सीधा बढ़ते हैं आज के वीडियो में। सुंदर सी स्लाइड मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करके तैयार करी है। स्टार्ट करता हूं एक्सप्लेन करना, राइट। देखिए, आईएएस सिलेक्शन प्रोसेस, आईएएस स्टैंड फॉर बच्चों इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सबसे ज़्यादा रेपुटेटेड पोस्ट होती है यूपीएससी एग्जामिनेशन में और लाखों बच्चे हर साल इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, राइट। देखिए, आईएएस सिलेक्शन प्रोसेस इज़ अ 3 फेज फिल्ट्रेशन प्रोसेस, मतलब 3 स्टेजेस या फेस या फिर टायर से आपको गुजरना पड़ता है आईएएस बनने के लिए। यहाँ पर देखिए, और सक्सेसिव स्टेज है, ईच स्टेज आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। एक स्टेज में भी फेल हुए तो वापस से आपको पहले स्टेज से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। 3 स्टेजेस कौन कौन सी है बच्चों? पहली स्टेज आती है आईएएस प्रीलिम्स की, आईएएस प्रीलिम्स। दूसरी स्टेज आती है आईएएस मेंस की, ये रिटन एग्जामिनेशन होता है। और तीसरी स्टेज होती है हमारी आईएएस मेन, ही इसका नाम है। इसमें आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट को हम इजी लैंग्वेज पे क्या बोलेंगे? इंटरव्यू, राइट। तो पहली है प्रीलिम्स, दूसरी है मेंस एग्जामिनेशन, तीसरी है हमारे इंटरव्यू की। 3 स्टेजेस मेन जो हमें क्लियर करनी पड़ती है। 4th स्टेज भी आप बोल सकते हैं, मेडिकल टेस्ट भी होता है आपका, लेकिन मेन जो 3 स्टेजेस हैं वो प्री, मेंस और इंटरव्यू। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े बच्चों, चलिए। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ और बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि आगे मुझे वीडियो बनाने हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के या नहीं। इसलिए मैं ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा कि कितने बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में करने जा रहे हैं, राइट। सबके कमेंट पढ़ूंगा मैं, मुझे इंतज़ार रहेगा, ताकि मैं आगे जाके भी ऐसे कई इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए आपके लिए ला सकूं, राइट। चलिए बच्चों, प्री की बात करें, सबसे पहला जो स्टेज है हमारी आईएएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। द आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द आईएएस सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ तक समझ में आ रहा है? सबसे पहली स्टेज होती है हमारी आईएएस सिलेक्शन प्रोसेस की। द कॉम्पिटिशन इज हाइएस्ट इन द आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम। सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है जो हमारा पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स की। आगे बढ़ते हैं। द आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम इज कंडक्टेड इन जून एवरी ईयर। हर साल जून में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अपियरिंग इन द आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम इज 5 to 6 लाख अप्रॉक्स, मतलब 5 से 6 लाख लोग या कैंडिडेट या स्टूडेंट्स हर साल अप्लाई करते हैं आईएएस प्रीलिम्स के लिए, राइट। द आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम सर्व एज द स्क्रीनिंग एग्जाम ओनली, मतलब ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। स्क्रीनिंग मतलब क्या होता है? ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। द मार्क्स सिक्योर्ड आर नॉट कंसिडर्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। इसके जो भी मार्क्स आप सिक्योर्ड करोगे, जितने भी मार्क्स आप लाओगे, वो फाइनल जो मेरिट लिस्ट तैयार होती है उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये जो फर्स्ट स्टेज है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, क्लियर करना, क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्क्स मैटर नहीं करते। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? कोई कन्फ्यूज़न? अब देख लेते हैं पैटर्न का, राइट। आईएएस जो हमारा प्री है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, उसका पैटर्न क्या रहता है? देखिए, आईएएस प्रीलिम एग्जामिनेशन 2021 के नियर अबाउट की हम बात करें, 2022, 23, 24, 25 जब भी आप देना चाहें, ऑलमोस्ट यही पैटर्न रहने वाला है, राइट। 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में, 2 पेपर का सामना आपको करना पड़ता है। 200 मार्क्स ईच, मतलब पहला पेपर भी 200 मार्क्स का, दूसरा पेपर भी 200 मार्क्स का। दोनों ही पेपर हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शन, 1 टिक करना है, आगे बढ़ना है।
कैंडिडेट नीड टू मैंडेटरी अपीयर फॉर बोथ द पेपर, दोनों पेपर देने ज़रूरी हैं और दोनों ही पेपर आपको 2 घंटे की ड्यूरेशन में, राइट, बोथ द पेपर्स एंड कंप्लीट दैम इन 2 hours ड्यूरेशन ईच, मतलब हर एक पेपर फर्स्ट 2 घंटे, पेपर सेकंड 2 घंटे, दोनों ही पेपर आपको कुल मिला के 4 घंटे मिलते हैं। और देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे जनरल स्टडीज़ का हमारा पहला पेपर आता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के। जनरल स्टडीज़ का पार्ट सेकंड भी आता है हमारा, एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। ये एप्टीट्यूड में आपके जैसे बैंकिंग एंट्रेंस के होते हैं, मैथ आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, जीके आती है, वैसे ही आपका ये पेपर सेकंड होता है। इसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं और 200 मार्क्स के आते हैं, तो कुल मिलाकर 400 मार्क्स का हमारा प्री का हमारा एग्जामिनेशन होता है। कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा? प्री मतलब 2 पेपर्स होते हैं, 2 पेपर्स हमको क्लियर करने पड़ते हैं। ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, 400 मार्क्स का आता है। नेगेटिव भी होता है, तो हमें सोच समझकर ये पेपर्स को अटैम्प्ट करना पड़ता है। ये दोनों ही पेपर MCQ बेस्ड आते हैं, लिखना आपको कुछ नहीं पड़ता, ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना, टिक करना और आगे बढ़ना होता है आपको। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? कोई कन्फ्यूज़न? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ है सेकेंड स्टेज, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे भी क्वालिफाई कर लेते हैं प्री को, उनको सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाता है। एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द IAS सिलेक्शन प्रोसेस। मेन पार्ट है भैया हमारा IAS सिलेक्शन प्रोसेस का। IAS मेन इज कंडक्टेड इन सितंबर और अक्टूबर एवरी ईयर। हर साल सितंबर और अक्टूबर में, जून में हमारा प्री हो गया, फिर थोड़ा टाइम मिलता है प्रिपरेशन का, और सितंबर और अक्टूबर में ही उसी साल, मतलब ऐसा नहीं कि यार 1-1.5 साल मिलते हैं मेंस के लिए, नहीं, 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है। उस टाइम ड्यूरेशन के अंतराल में आपको तैयारी करनी पड़ती है और सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जामिनेशन हो जाता है मेंस, राइट। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द मेन एग्जामिनेशन। मेंस के हमारे 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है रिटन एग्जामिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा होता है हमारा इंटरव्यू। मेंस के 2 पार्ट, पहला रिटन एग्जाम, दूसरा इंटरव्यू। चलिए, IAS मेन रिटन कंप्राइजेस 9 डिस्क्रिप्टिव पेपर। जो पहला हमारा रिटन एग्जामिनेशन होता है उसमें हमारे 9 पेपर्स आते हैं एंड द कैंडिडेट नीड टू अपीयर एंड क्वालिफाई इन ऑल द पेपर्स। मतलब हर कैंडिडेट को 9 के 9 पेपर अटेम्प्ट करने और उनको क्वालिफाई करना ज़रूरी रहता है। The marks secured in the IAS main descriptive paper are considered for forming a merit list। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जो भी आप मार्क्स सिक्योर करोगे मेंस एग्जामिनेशन में, वो आपके फाइनल जब मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे प्री के मार्क्स इंक्लूड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी प्री को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। मेंस में क्या होता है, क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है और यहाँ के मार्क्स जो हैं वो भी आपके इंक्लूड होते हैं जब फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। चलिए बच्चों, अब ध्यान लेते हैं हम कि मेंस का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है। देखिए, द मेन एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ अ टोटल ऑफ 2 क्वालिफाइंग पेपर। मतलब 9 पेपर्स में से 2 जो पेपर हैं वो क्वालिफाइंग पेपर होंगे और 7 जो रिमेनिंग 7 है वो मेरिट बेस्ड पेपर्स होंगे एंड अ पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट होगा हमारा लास्ट में। ईच पेपर विल बी ऑफ 3 hours ड्यूरेशन। हर पेपर को करने के लिए 3 घंटे हमें मिलेंगे। कितना टाइम मिलेगा? हर पेपर को करने के लिए हमें 3 hours मिलते हैं। कुल मिला के हमारे 9 पेपर होंगे। शुरू के 2 पेपर क्वालिफाइंग होंगे, मतलब मेरिट में इनके नंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे। पहला पेपर चलिए ए नाम से है, राइट। वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेजेस इंक्लूड इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे 8th शेड्यूल में जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं। जो आप कैंडिडेट्स होते हैं उसके बेसिस पर आपका ये पेपर आता है। शुरुआती दोनों जो हमारे लैंग्वेज के पेपर हैं वो क्वालिफाइंग है, राइट। क्वालिफाइंग ओनली लिख रखा है हमने ब्रैकेट में, क्लियर हो रहा है। सेकेंड पेपर इंग्लिश क्वालिफाइंग, मतलब ये इंग्लिश का कंपलसरी पेपर आता है, ये आपको देना ही देना पड़ेगा। फर्स्ट जो पेपर था उसमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते थे, सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज का आपको देना ही देना पड़ेगा। दोनों ही 300 मार्क्स के आएंगे और टाइम कितना मिलेगा? टाइम बताओ 3 घंटे का, राइट। हर पेपर में 3 घंटे का टाइम है। फिर आता है नेक्स्ट पेपर हमारा ऐसे का, ऐसे आपको लिखने को दिया जाएगा। ये रिटन एग्जामिनेशन आपको ध्यान रखना है, 250 मार्क्स का आएगा। फिर नेक्स्ट पेपर आएगा जनरल स्टडीज़ पार्ट फर्स्ट, आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें आएगा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर,
हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी 250 मार्क्स का पेपर आएगा, 3 घंटे आपको मिलेंगे। जनरल स्टडीज़ पार्ट सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गवर्नेंस आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, पॉलिटी आती है, सोशल जस्टिस आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं, 250 मार्क्स का आता है, 3 घंटे हमें मिलते हैं। जनरल स्टडीज़ पार्ट थर्ड की हम बात करें तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, बायोडाइवर्सिटी आपको पढ़ना पड़ता है, एनवायरनमेंट आता है, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। अगेन 250 मार्क्स का आता है, 3 घंटे हमें करने को मिलते हैं। जनरल स्टडीज़ के पार्ट फोर्थ की अगर हम बात करें तो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है हमारा, 250 अगेन मार्क्स का आता है और हमें 3 घंटे मिलते हैं। 6 पेपर की अगर हम बात करें बच्चों तो ये हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, 2 हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं, पेपर 6 और जो हमारा इससे नीचे वाला पेपर है पेपर फर्स्ट जो है ऑप्शनल का, उसमें ग्रेजुएशन में जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट था, बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं यूपीएससी में, उनमें से कोई भी एक ऑप्शनल आप चूज़ कर सकते हैं। अगेन ये भी 250 मार्क्स का आएगा, 3 आर आपको मिलेंगे। 7 जो हमारे लिस्ट है वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट की पार्ट सेकंड की, राइट। तो 9 में से 2 पेपर हमारे क्वालिफाइंग हो गए, जो रिमेनिंग थे उसमें से हमारे जो 5 पेपर हैं वो जीएस जनरल स्टडीज़ के आते हैं और लास्ट के जो 2 पेपर हैं वो ऑप्शनल के आते हैं। ऑप्शनल में आप अपना जो पसंदीदा ऑप्शनल है जो कि आपने अपने ग्रेजुएशन में भी स्टडी कर रखा है, जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपकी स्ट्रेंथ है जो सब्जेक्ट, वो आप चूज़ कर सकते हैं। अगेन जो ऑप्शनल सेकंड है 250 मार्क्स का आएगा, 3 घंटे हमें मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं? देखो बच्चों, मैं जितनी हो सके ना सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि यार ये जो वीडियो है ना, अगर वो 8th क्लास का बच्चा भी देख रहा है ना तो उसको भी क्लियर हो जाए कि यार मुझे बड़ा हो के अगर IAS बनना है तो मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या एग्ज़ाम को मुझे पास करना है। अगर अभी तक आपके समझ में आ रहा है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ बताइएगा मुझे कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं। मैं कमेंट बॉक्स में सबके आपके कमेंट पढ़ूंगा, राइट। चलिए नेक्स्ट बच्चों, देखिए मेंस के 2 पार्ट बताए थे, एक रिटर्न बताया था। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है इंटरव्यू। ये कुछ दिन बाद होता है, ऐसा नहीं है कि जिस दिन आप ये रिटर्न देने गए उस दिन ही आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा, नहीं, इंटरव्यू कुछ दिनों बाद होता है। इंटरव्यू के लिए आपको न्यू दिल्ली जाना पड़ता है, वहाँ पर ऑफिस में आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू बच्चों हमारा होता है 275 मार्क्स का, और हमारा जो ऊपर के हमारे पेपर्स थे, 9 पेपर्स थे, 1750 मार्क्स के थे। सबको ऐड करें, इंटरव्यू को भी ऐड करें तो 2025 का हमारा ये एग्जामिनेशन होता है, और यही वो मार्क्स हैं जो कि आपके फाइनल मेरिट लिस्ट को डिफाइन करेगा कि आपके सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं, IAS बनने के चांसेस आपके कितने हैं। चलिए बच्चों, अब बात कर लेते हैं यार ये इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कैसे क्रैक करें। देखिए, द पर्सनैलिटी टेस्ट इज द लास्ट फेज ऑफ द IAS सिलेक्शन प्रोसेस एंड देयर आर हाई चांसेस 50% चांसेस ऑफ अ सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द IAS इंटरव्यू। इससे क्या समझे हम? समझ में ये आता है कि मेंस के लिए जितने बच्चे भी अपीयर होते हैं, मेंस रिटन एग्जामिनेशन के लिए जितने बच्चे भी अपीयर होते हैं, उनमें से 50% जने इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंच जाते हैं। इससे हमें ये भी पता लगता है कि इंटरव्यू में जो छटाई है, जो एलिमिनेशन है, बाहर निकालने का सिलसिला है, बहुत ही ज़्यादा रहता है। मतलब 100 कैंडिडेट्स में से सिर्फ 1 कैंडिडेट चुने जाते हैं, राइट। तो 50% अगर इतने ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए जाएंगे तो जो हमारा एलिमिनेशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है हमारा, कब? इंटरव्यू प्रोसेस में, राइट। चलिए, IAS के इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं UPSC ऑफिस न्यू दिल्ली में, और वहाँ पर कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है इंटरव्यू को देने। आपको वहाँ पर ही पहुँचना पड़ता है, जाना पड़ता है, आपके होम टाउन या सिटी में इंटरव्यूज़ नहीं होते हैं, राइट। चलिए आगे हम बात करें पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह में इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। देयर इज़ नो सेट पैटर्न, कोई एक सेट पैटर्न नहीं है कि यार आप GK पढ़ लो, आप अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लो, या अपनी पर्सनैलिटी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर लो, ऐसा सच कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इट डिफर्स फ्रॉम कैंडिडेट टू कैंडिडेट। हर कैंडिडेट से अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बोर्ड टू बोर्ड से क्या मतलब है, कई जो फैकल्टी वहाँ पर बैठी रहती है, जो वहाँ पर इंटरव्यूअर बैठे रहते हैं, जो आपका इंटरव्यूज़ लेंगे, उन पे भी डिपेंड करता है, उनकी स्ट्रिक्टनेस पे, उनके मूड पे, उनकी पर्सनैलिटी पे, कि वो कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, राइट। फिर भी जो वेरियस पॉइंट्स रहते हैं या वेरियस स्किल सेट रहती है इंटरव्यूज़ में, जो कि कैंडिडेट्स को एक्वायर होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उसको इस चीज़ की, उसमें देखिए
मेंटल अलर्टनेस बहुत ज़रूरी है, राइट। आपसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमुलेशन, वेरियस फैक्ट को इकट्ठा कर कर आप कैसा रिप्लाई देते हैं, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन या लॉजिकल आंसर आप बना पाते हैं या नहीं, राइट। क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन है। बैलेंस ऑफ जजमेंट है, कितना अच्छा आपका डिसीजन मेकिंग है, जजमेंट पावर है। डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी सब्जेक्ट में या जो भी आपने पढ़ा है थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन या फिर जो भी आपने कोई कोर्सेज वगैरह करे हैं या जो भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट करें हैं उसमें कितना इंटरेस्ट है। सर्विस, जो आप आईएएस सर्विस है उसके बारे में कितनी नॉलेज है, उस सेक्टर में, उस फील्ड में कितना आप में इंटरेस्ट है। आप सोशल सर्विस में आ रहे हैं तो आप में सही में वो जज्बा है या नहीं है, वो सारी चीज़ आपकी चेक करी जाती है। सोशल कोहेशन एंड लीडरशिप देखी जाती है। सोसाइटी या सोशल वेलबींग है या नहीं, आप में इंटरपर्सनल स्किल है या नहीं वो देखा जाता है। लीडरशिप स्किल है या नहीं, लीडरशिप पावर है या नहीं, राइट। इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटीग्रिटी देखी जाती है, राइट, कि आपका एथिक्स कितना स्ट्रॉन्ग है, सही गलत की समझ है या नहीं आपको, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट होता है जैसे ही आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद एक फॉर्मेलिटी के लिए हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, लेकिन ये भी ज़रूरी है। आफ्टर द आईएएस इंटरव्यू द कैंडिडेट नीड टू अंडरगो अ मेडिकल एग्जामिनेशन कैरिड बाय द मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिस पर्पज एट द डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में 7 to 8 नियर अबाउट हॉस्पिटल्स आपको असाइन कर दिए जाते हैं, उनमें किसी में भी एक में जाकर आपको अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होता है और उसकी रिपोर्ट आपको सबमिट करानी पड़ती है। आफ्टर द मेडिकल एग्जामिनेशन द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड एंड द कैंडिडेट्स रोल नंबर, नेम, रैंक्स आर पब्लिश्ड बाय द यूपीएससी। और ये मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद, क्लियर होने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद आपका जो रोल नंबर है, नाम है, रैंक है, यूपीएससी की मेन जो ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.nic.in में अपलोड हो जाती है और वहाँ से आप अपना नाम पढ़ सकते हैं। और आई होप सो आप में से जितने भी बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं जो यूपीएससी की तैयारी करें, आप सभी के नाम यूपीएससी की वेबसाइट में मेंशन हो और आने वाले टाइम में, फ्यूचर डेट में आप भी एक यूपीएससी के जो ऑफिसर बने, राइट। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के वेरियस पोस्ट आप हासिल करें, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, आईआरएस हो, जितनी भी अच्छी अच्छी पोस्ट हैं वो सब आप गेन करें। उम्मीद कर रहा हूँ आज का वीडियो डिटेल वीडियो था इसलिए थोड़ा सा लेंथी रहा होगा, लेकिन अगर जिन बच्चों ने भी, सबसे पहले तो मैं ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा कि किन बच्चों ने ये वीडियो पूरा देखा है। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो में मेरे साथ हैं तो 90% तक आपके चांसेस बढ़ जाते हैं उन बच्चों से जिनमें इच्छा तो है करने की, लेकिन ये वीडियो पूरा नहीं देख पाए हैं। क्योंकि देखिए, एक होता है किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना, एक होता है उस इंटरेस्ट को एक्चुअल रिजल्ट में बदलना, राइट। तो जो बच्चे भी यहाँ तक पहुँचे हैं मेरे साथ, ये वीडियो पूरा देखा है, तो आप में वो जज्बा है, आप में वो कहीं ना कहीं वो मेहनत करने का जज्बा है जो कि इस एग्ज़ामिनेशन के लिए चाहिए। बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप में वो चीज़ है। पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, फिर और ये भी कहना चाहूँगा कि आप में वो जज्बा है, वो कुछ कर दिखाने का जज्बा है जिसके थ्रू आप आईएएस ऑफिसर बन पाएंगे फ्यूचर में। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट मटेरियल प्रोवाइड करा सकूँ इस चैनल के थ्रू। उम्मीद कर रहा हूँ आज का वीडियो आपके पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपके सजेशन, आपके रिकमेंडेशन, आपका प्यार मैं देखना चाहता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट. Till then, take care. Goodbye. Thank you so much.